नमस्कार, कैपिटल टीवी का प्राइम टाइम शो देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में गांधी परिवार की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। ईडी ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी कि एजेएल की अटैच की गई संपत्तियों पर कब्जा लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह मामला कांग्रेस पार्टी से जुड़े नेशनल हेराल्ड अखबार से संबंधित है और इसमें वित्तीय अनियमितताओं के आरोप है। ईडी ने दिल्ली, मुंबई और लखनऊ के संपत्ति रजिस्ट्रार को नोटिस जारी किए हैं। ये नोटिस उन इलाकों के लिए है जहां एजेएल की संपत्तियां स्थित हैं। इसका मतलब है कि अब इन संपत्तियों पर ईडी का नियंत्रण और भी मजबूत हो जाएगा। ईडी की जांच में यह खुलासा हुआ है कि इस मामले में लगभग 988 करोड़ रुपए की अवैध कमाई हुई है। एजेंसी का मानना है कि यह पैसा अपराध के जरिए कमाया गया और इसे गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। ये कैसी खबर आई, गांधी परिवार की बेचैनी ही बढ़ गई है। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि भाई राहुल गांधी को ईडी ने पूछताछ की, सोनिया गांधी से भी पूछताछ की, फिर क्या हुआ? भाई बड़े लोगों को पकड़ने में, कागज तैयार करने में टाइम लगता है। अब देर आए दुरुस्त आए। अब ये देखिए, चीखना चिल्लाना चालू हो जाएगा। ये परिवार ने, आप ये समझिए कि 50 लाख रुपए देकर ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा, ये गांधी परिवार ने, और प्रियंका वाड्रा को माइनस कर दीजिए, सोनिया गांधी प्रियंका वाड्रा को कुछ देगी नहीं। मां बेटे ने एक कंपनी बनाई जिसमें शेयर 38% है, मतलब 76% मतलब कंपनी का मालिक ही हो गया। वो कंपनी 50 लाख रुपए देती है और 4000 करोड़ की संपत्ति अपने नाम कर लेती है। बात समझ में आया? सिंपल शब्दों में मैं बता रहा हूं, है ना? तो ये केस कोई मोदी सरकार के समय नहीं हुआ। ये केस जो नेशनल हेराल्ड में जो चोरी की है इन लोगों ने, ये लंबी चौड़ी बातें हैं, फिलॉसफी, विचारधारा है क्या? डरो मत। और पता नहीं कौन कौन सा वो अभय मुद्रा है ना, ये अभय मुद्रा नहीं है। इस हाथ का पंजा जो है जहां जाता है वो ये है हाथ का सही हिसाब किताब। अब हो क्या रहा है कि इन लोगों ने ये काम किया और 2011 में ही जब यूपीए की सरकार थी उस दौरान ही ये केस सामने आया। ये छटपटाते रहे, भागते रहे, सब कुछ करते रहे, लेकिन कोर्ट ने कहा कि चोरी हुई है, प्रामा फेसी चोरी हुई है। और जब चोरी हुई तो सीबीआई ने पहले जांच किया, फिर उसके बाद ईडी आ गई कि भाई अरे इसमें तो पैसे वैसे ब्लैक मनी का सिस्टम नजर आ रहा है। तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी बना और सीधे सीधे गर्दन पकड़ लिया गांधी परिवार को। अब आज एक्शन हुआ। कहां कहां एक्शन हुआ है भाई? तो दिल्ली में। अब सरकारी आंकड़ा तो अलग बताता है ना। कोई कह रहा है कि भाई 750 करोड़ रुपए की संपत्ति को अटैच कर रहा है। अगर आप दिल्ली में रहते तो जो आप पासपोर्ट बनवाने के लिए जिस जगह पे जाते हैं आईटीओ में, नेशनल हेराल्ड बिल्डिंग जो है, उसका ही कीमत 750 करोड़ होगा। ये प्रॉपर्टी ऐसी ऐसी जगहों पे है जिसकी कोई कीमत ही नहीं है। आप तो आंकड़ा लग जाता है भाई सरकारी, वहां पे सर्किल रेट क्या है, उस हिसाब से जो है आप कैलकुलेट कर ले, तो एक्चुअल तो हजारों हजार करोड़ का है। इसी तरीके से मुंबई के अंदर, बताइए, मुंबई के अंदर बांद्रा में बिल्कुल समुद्र के किनारे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, किस लिए सरकार से लिया था? वो सरकारी जमीन है, आपने लीज पे लिया कि भाई हम यहां अखबार चलाएंगे, और वहां मालूम चल रहा है कि वहां ऑफिस खोल करके किराया लिया जा रहा है। किराया तो ये किसके पास जा रहा था? ये गांधी परिवार के पॉकेट में जा रहा था। कितना पैसा कमाना है भाई, कितना पैसा कमाना है? हर जगह लूट खसोट, मानसिकता में ही घुसा हुआ है, इधर खसोटो उधर लूट करो। और इतने बड़े बेवकूफ हैं, ये पूरे जगह पे
नेशनल हेराल्ड का केस जो है वो सामने आ गया। अब ईडी की कार्रवाई होगी, उधर पूछताछ जिस समय हो रही थी तब भी तो बंद कर देते महानुभाव लोग। उस समय ऐड निकला हुआ था कि 7th फ्लोर पे पूरा ऑफिस का कमरा खाली है, आइए और ये कीजिए। तो वही रिपब्लिक वाले या टाइम्स नाउ वाले वो फोन लगा करके वहां पूछ रहे राहुल गांधी के वो जो यंग इंडिया कंपनी के इसमें एक समाज सेवा के लिए, पत्रकारिता के लिए जमीन लिया गया है। आपने बताया यंग इंडिया जो है हिंदुस्तान में सेकुलरिज्म, नेशनलिज्म का जो है विचार को बढ़ाएगी, और वहां फोन पे बातचीत हो रहा, स्टिंग ऑपरेशन हो गया, वो कह रहे कि भाई आ जाओ यहाँ पे किराए के लिए घर खाली है। भाई कितना माल कमाना है, तो वो भी अटैच हो गया। लखनऊ में तो पूरा मार्केट है, लखनऊ में पूरा मार्केट, इस तरह से चंडीगढ़ में भी है। तो अभी बहुत सारे जगह पे जो है वो वहां पे नहीं पहुंचे हैं, और इसके ऊपर जो है कार्रवाई अब हो रही है कि इसको अटैच तो कर दिया गया था, अब ईडी अपने कब्जे में ले ली है। ईडी क्या किया, अब अपने कब्जे में ले ली है, और जो किराया उराया बैठा हुआ है वहां पे सब कह दिया कि भाई अब उधर गांधी के पास नहीं जाएगा किराया, अब ये किराया जो है हमारे पास भेजो, और जब तक किराए का डीड्स है तब तक रहेगा, उसके बाद बाहर खाली कर दिया जाएगा, फिर वो ईडी के पास वो अटैच हो जाएगा। क्या है कहानी? कहानी बहुत ही सिंपल है। मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, और जिसमें ईडी की तरफ से जो जानकारी दी गई है, ईडी ने इसमें साफ साफ कहा है कि इसमें सिर्फ फर्जीवाड़ा चल रहा था, सिर्फ फर्जीवाड़ा चल रहा था। कहां कहां इन लोगों ने पकड़ा है, तो बांद्रा स्थित हेराल्ड हाउस की 7वीं, 8वीं, 9वीं मंजिल पर काबिज जिंदल साउथ वेस्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड को नोटिस भेजा है, और ये कहा है कि अब हर महीना किराया जो है वो इसी तरीके से सब कुछ इन लोगों ने किया है। अब जो जांच है, एक तो आपने बताया भाई 50 लाख रुपए दिए और हजारों हजार करोड़ की जब संपत्ति जो है आपने खा लिया। अब ईडी ने आज बताया कि और फर्दर जांच चल रहा है। इन 998 का आंकड़ा दिया है कि भाई इन लोगों ने इतना कमाया है, उस जमीन की कीमत नहीं, इतनी कमाई हुई है। तो जो प्रेस रिलीज आया है, ईडी ने यह भी पाया कि यंग इंडिया और एजीएल की संपत्ति का इस्तेमाल आगे भी अवैध रूप से पैसा कमाने के लिए किया गया, अवैध रूप से पैसा कमाया जा रहा था। इसमें लगभग 18 करोड़ का फर्जी चंदा, चंदा भी फर्जी, चंदा भी फर्जी, 38 करोड़ रुपए का फर्जी किराया, सब फर्जीवाड़ा है। भाई फर्जीवाड़ा तो जो आदमी, मैं बार बार कहता हूं ना, एक मुहावरा में इस्तेमाल करता हूं कि चोर चोरी से जाएगा, हेरा फेरी से नहीं जाएगा। तो ईडी कह रहा है कि भाई फर्जी चंदा, फर्जी किराया 38 करोड़ रुपए का और 29 करोड़ रुपए का फर्जी विज्ञापन प्रकाशित कर दिया। बताइए, सारे लोगों का नाम है इस पूरे केस में, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, दिवंगत नेता मोतीलाल वोरा, दिवंगत नेता ऑस्कर फर्नांडिस, सुमन दुबे ये जीवित है, और सैम पित्रोदा वो अमेरिका वाला, और यंग इंडिया नाम की कंपनी जो। अब बताइए कि जब ईडी से पूछताछ हुई थी दोनों माँ बेटे की, तो मोतीलाल वोरा जीवन भर 50 साल 60 साल जो है उन्होंने कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार की सेवा की, और जितनी गड़बड़ियां हुई, ये दोनों माँ बेटा जो है वो जाकर के ईडी को बोल के आए कि भाई हम तो कुछ नहीं जानते, मोतीलाल वोरा ही किया सब कुछ। अब मोतीलाल वोरा है नहीं, तो मोतीलाल वोरा के बेटे ने कहा कि हमारे पिता के साथ अन्याय हो गया, ये सारा कुकर्म, सारा कांड जो है वो मोतीलाल वोरा के नाम पर्ची काट के चले आए ये लोग। अब जांच पड़ताल चल रही है। एक और कहानी हुई, तबीयत खराब हो गई थी। अब जैसे जैसे ये खाली हो रहा है तो कोई ना कोई घुस रहा है बोर्ड मेंबर्स में। तो मल्लिकार्जुन खड़गे जो है, ये राहुल गांधी की जो कंपनी जिसके जरिए ये एजीएल को जो है ले लिया गया, वो यंग इंडिया, उसका सीईओ कौन है? उसका सीईओ है मल्लिकार्जुन खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे। अभी बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी सुनाता हूं।
तो मल्लिकार्जुन खड़गे को सीईओ बना इसलिए अध्यक्ष बनाया गया है, ऐसा नहीं कि भाई वो कोई बहुत बड़े लीडर है, परिवार के सेवक हैं, हर जगह नाम डाल दो इसका। तो फिर वो जो है वो, तो जब ईडी वाले ने जब जांच शुरू की तो इनका जो ऑफिस तथा कथित है वो आईटीओ पे, वही बहादुर शाह जफर मार्ग के ऊपर जहां पासपोर्ट बनता ऊपर, जहां से नेशनल हेराल्ड और ये सारा चीज निकलता था, तो यंग इंडिया के ऑफिस में चले गए। ईडी ने अचानक इनको बुलाया कि भाई आइए, सवेरे सवेरे पहुंच गई ईडी वहां पे। तो ऑफिस चल रहा है कागज पे, एम्प्लॉई हैं कागज पे, सैलरी चल रही है कागज पे, जो बताए ना भाई फर्जी कमाई, फर्जी ये सब कुछ फर्जीवाड़ा। अब ईडी वाले वहां पहुंचे तो बोले कि भाई यहां तो कुछ है ही नहीं, ताला लगा हुआ था। ताला लगा हुआ है। बोले भाई सीईओ को बुलाओ। तो सीईओ आए मल्लिकार्जुन खड़गे आए और सीबीआई और ईडी वाले जो पूछताछ करने लगे, भाई खोलो अब इसको। तो चाबी लाके खुलवाया गया, अंदर गए तो सारे मेज पे धूल, सब जगह धूल। बोले भाई कहाँ है तुम्हारा ऑफिस? करोड़ों रुपए का माल गटक गए और ऑफिस में धूल लगा हुआ है। 2-3 घंटा वहां मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछताछ हुई। गर्मी का समय था, दोपहर हो गया, फिर ईडी वाले निकले और मल्लिकार्जुन खड़गे वहां से सीधे अस्पताल चले गए, ब्लड प्रेशर वगैरह बढ़ गया था। तो झूठ बोले कौवा काटे, आप गलत गलत काम करोगे तो यही सब होगा। तो ये सारी चीजें कब हो रही थी? जब ईडी एक्शन में ले रही थी। अब कई सारे लोग पूछते हैं कि भाई मोदी सरकार जो है क्यों नहीं वाड्रा को अंदर भेजती? क्यों भाई, ये बहुत बड़े बड़े लोग हैं, अमेरिका, चाइना, हर जगह कनेक्शन है इनका, डीप स्टेट से कनेक्शन है, वो रिजीम चेंज करने वालों के साथ कनेक्शन है, वो वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स वालों के साथ इनका कनेक्शन है। तो कोई भी काम करोगे तो लीगली जो है बिल्कुल स्ट्रांग रखना पड़ेगा। तो एक तो इंटेंशन आज समझ में आ गया मोदी सरकार का। ये एक्शन से एक चीज समझ में आ रही है बात कि मोदी और अमित शाह छोड़ने वाले नहीं है। 1 नंबर 2 कि इसका मतलब यह है कि ईडी के पास और भी नए साक्ष्य सबूत मिल गए हैं और इसका मतलब यह है कि कार्रवाई और भी आगे बढ़ सकती है। मामला ईडी का है तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी की गिरफ्तारी भी हो सकती है, क्योंकि अभी तक पूछताछ के बाद जो उन्होंने जवाब दिया होगा, जवाब नहीं दिया होगा, इन सब चीजों को लेकर के इन्वेस्टिगेशन चल रहा होगा। ये अचानक से जो आज खबर आई है, ये खबर कांग्रेस पार्टी की बर्बादी की खबर है, क्योंकि साख नहीं रहेगी लीडर की। साख गई, अगर गिरफ्तार होकर के वो जेल चले जाते हैं, तब तो आप ये समझिए कि कांग्रेस पार्टी के लिए एक एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। केजरीवाल जैसा नटवर लाल जो अपना पूरा छवि एक ईमानदार वाला बनाया हुआ था, वो तिहाड़ चला गया, तो वापस आया तो दिल्ली के लोगों ने क्या हश्र किया। गांधी परिवार को तो वैसे ही लोग भ्रष्ट मानते हैं, वो जेल जाएंगे तो हिंदुस्तान सेलिब्रेट करेगा। केजरीवाल को जेल भेजा गया कोर्ट के द्वारा, तो कई सारे लोगों ने शंका जताई कि कहीं जबरदस्ती तो नहीं किया गया, लेकिन पॉलिटिकली क्या हुआ उसका अंजाम? उसका अंजाम यही हुआ कि लोगों ने किक आउट कर दिया। ये पूंजी जो केजरीवाल के पास थी कि हम ईमानदार हैं जी, हम ईमानदार हैं जी, कट्टर ईमानदार है, ये पूंजी गांधी परिवार के पास नहीं है। तो ये आप समझिए कि आज की जो कार्रवाई है, ये कांग्रेस पार्टी के अंत की शुरुआत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो नेशनल हेराल्ड मामला लंबे समय से राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। अब नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है और जिस तरह के खुलासे जांच में हुए हैं, उसके बाद तो गांधी परिवार की मुसीबत बढ़ने वाली है। ये देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले में आगे क्या मोड़ आता है और कानूनी कार्रवाई किस दिशा में आगे बढ़ती है। इस शो में फिलहाल के लिए इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी। धन्यवाद।